नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय पंडित और आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूं किस माह में मकान बनवाएं या गृह प्रवेश करें कि शुभ हो और कौन सा माह अशुभ होता है। मैं वह आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूं। यह मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। गृह प्रवेश या भूमि पूजन कब शुभ होता है। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो उस 7 दिन में 3 दिन ऐसा है कि आपको भूमि पूजन या गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो कौन सा है? रविवार, शनिवार और मंगलवार। यह 3 दिन है और 4 तिथियां ऐसी हैं जिनमें गृह प्रवेश या भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। तो वह 4 तिथियां हैं चतुर्थी, नवमी, एकादशी और चतुर्दशी। ये 4 तिथियां रिक्ता तिथि हैं। 5 महीने ऐसे हैं गृह प्रवेश या भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। पहला चैत्र मास, दूसरा ज्येष्ठ मास, तीसरा भाद्रपद मास और चौथा अश्विन मास या कुवार भी कहते हैं, अश्विन मास और पांचवा पौष मास। यह 5 महीने ऐसे हैं जिनमें भूमि पूजन या गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक और जानकारी यह है कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक भूमि पूजन या गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। इसके बाद के जो तिथियां हैं, दिन हैं, उनमें अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको चैत्र मास के बारे में बताने चल रहा हूँ। चैत्र के महीने में यदि आप मकान प्रारंभ करते हैं तो कोई ना कोई हमेशा बीमार रहेगा। इसलिए यह चैत्र का महीना गृह निर्माण या भूमि पूजन के लिए शुभ नहीं माना गया है। इसके बाद आता है बैसाख का महीना। बैसाख का महीना बहुत ही शुभ माना गया है गृह प्रवेश या भूमि पूजन के लिए। यह माह बहुत ही उत्तम होता है, बैसाख मास। मत्स्य पुराण में लिखा है कि बैसाख मास में यदि आप गृह प्रवेश या भूमि पूजन करते हैं तो गौदान के जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में मकान का यदि आप प्रारंभ करते हैं, गृह निर्माण या गृह प्रवेश करते हैं, तो ज्येष्ठ मास में मत्स्य पुराण कहता है कि बहुत ही अशुभ होता है। मनुष्य परेशान होकर के आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं। इसलिए ज्येष्ठ मास में मकान का कार्य ना तो प्रारंभ करना चाहिए और ना ही गृह प्रवेश ही करना चाहिए। तो ज्येष्ठ का महीना बहुत ही अशुभ माना गया है। इसमें बिल्कुल भी आप गृह प्रवेश या भूमि पूजन ना करें। आषाढ़ मास में शास्त्र कहता है कि यदि आप आषाढ़ के महीने में गृह प्रवेश करते हैं या भूमि पूजन करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। आपको कभी नौकर चाकर की कमी नहीं होगी और इसलिए यह शुभ माना गया है। आषाढ़ का महीना। श्रावण माह भी गृह प्रवेश और भूमि पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान शंकर का वैसे भी दिन है श्रावण का महीना, तो इसलिए यह बहुत ही शुभ माना गया है। यह व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम माह माना गया है कि जो व्यक्ति भूमि पूजन या गृह प्रवेश व्यापारी वर्ग का व्यक्ति अगर करता है तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी और उसको रिश्तेदारों से भी बहुत सम्मान मिलेगा। रिश्तेदार उससे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। फिर आता है भाद्रपद मास।
भाद्रपद मास में बताया गया है कि भूमि पूजन या गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें पैसों का नुकसान बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा, और व्यक्ति परेशान हो जाएगा। तो इसलिए भाद्रपद मास में आप प्रयास करें कि मकान ना तो भूमि पूजन करवाएं और ना ही गृह प्रवेश करवाएं। इसके बाद आता है कुवार मास, क्वार या अश्विन मास। तो अश्विन मास में शास्त्र कहता है कि स्त्रियां जो है बहुत ही दिक्कत पैदा करती हैं, झगड़े घर में रोज मचे रहेंगे, कलह होती रहेगी। इसलिए यह महीना जो है भूमि पूजन और गृह निर्माण के लिए जो है, गृह प्रवेश के लिए वर्जित है। इस महीने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुवार मास। कार्तिक मास आता है। कार्तिक मास गृह प्रवेश और भूमि पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इसमें धन धान्य हमेशा भरा रहेगा और इसलिए कार्तिक मास भी गृह प्रवेश और भूमि पूजन के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। इसमें धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो कार्तिक मास में भी गृह प्रवेश और भूमि पूजन किया जा सकता है। इसके बाद मार्गशीर्ष का माह आता है, जो कि बहुत ही उत्तम माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। मार्गशीर्ष के महीने में आप गृह निर्माण भी करवा सकते हैं और गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना गया है। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि मार्गशीर्ष के महीने में गृह प्रवेश या भूमि पूजन करने से मेहमान ऐसे घर में आके सुख का अनुभव करते हैं। इसके बाद पूष का महीना आता है। पूष मास में मकान बनवाना बताया गया है अशुभ होता है। तो इसमें पूष मास में मकान या बनवाना भी नहीं चाहिए और गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। पूष मास को अशुभ बताया गया है क्योंकि पूष मास में गृह प्रवेश और भूमि पूजन करने से घर में चोरी होने का भय रहता है, आग लगने की डर रहती है। इसलिए जो है पूष मास में आप बिल्कुल भी गृह प्रवेश और भूमि पूजन ना करें। माघ माह में मकान बनवाना या गृह प्रवेश करना बहुत ही शुभ बताया गया है कि इसमें जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी आपको, और पुत्र जो होते हैं वो बहुत ही कमाऊ बेटे पैदा होते हैं। संतान का सुख प्राप्त होता है और धन लाभ भी होता है। माघ माह में फाल्गुन का महीना भी गृह प्रवेश और भूमि पूजन के लिए बहुत ही शुभ बताया गया है। फाल्गुन मास, फाल्गुन मास में यदि आप गृह प्रवेश या भूमि पूजन करते हैं तो आपके जो भी ऋण होंगे उस ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। इस घर के पुत्र निठल्ले नहीं होते हैं, बहुत कमाऊ पुत्र होते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।